बच्चों गुड इवनिंग। और बताएं बच्चे, क्या चल रहा है आजकल आपका? आगे आपका जो है 10 क्लास में आप आ गए हैं, तो क्या करते हैं, अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखना, टाइम बीतते देर नहीं लगती है। अगर आप ये सोचते रहेंगे अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम में, तो टाइम निकल जाता है और आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो क्या करना है, अभी से इसी वक्त से वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत इस पोइम को समझ लीजिए। और ये पोइम बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन करी, एक ही वीडियो में आपको 2 पोइम मिलने वाली हैं प्लस एक सेंट्रल आइडिया। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली पोइम है आपकी रीडर वाले बुक की मतलब पोइट्री की पहली पोइम है, सॉरी। और इसको पोइम का नाम है आपका फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इस पोइम है और इसे कंपोज किया है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बच्चों आपको बता दूं, ये अमेरिकन पोइट कहलाते हैं, अमेरिकन लिटरेचर को बिलोंग करने वाले कवि हैं। जो अमेरिका को बिलोंग करने वाले कवि थे वो अमेरिकन लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हमारे अमेरिकन पोइट हैं। इन्होंने पोइट्री के लिए बहुत अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और इतनी सुंदर सी कविता लिखी फायर एंड आइस। आप सोचेंगे फायर एंड आइस ये भी कोई विषय है? ये छोटे से शब्दों से उन्होंने एक बहुत बड़ी कहावत कही है। इनकी पोइम को कहा भी जाता है कि जो इनकी पोइम है ना, विगन्स विद किससे, एक छोटे से मतलब थीम से शुरू होती है, जब एंड होती है ना तो एक विजडम, कहना चाहिए विजडम भरा एक मैसेज देके जाती हैं। चलिए पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन है, आप अपनी बुक खोल के बैठ सकते हो, बुक में देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम से इन आइस, ये दुनिया ना, मैंने जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कविता में कह रहे, दुनिया एक दिन अंत हो जाएगी, क्योंकि जो मनुष्य दिन रात अपने मिसडीड में लगा हुआ है, गलत कारनामे कर रहा है, उसे ना नेचर की परवाह है, बस अपने सेल्फिश मोटिव को सर्व करने में लगा हुआ है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चिंता जताई है कि दुनिया एक दिन अंत होनी है। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? आइस से होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया का अंत किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा, फायर से। ठीक है, तो क्या सुनो, सम से इन आइस, कभी ये कहना चाहता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत आइस में हो जाएगा, यानी कि देयर आर सम पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये दुनिया एक दिन आइस में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आइस हमारी रिप्रेजेंट्स करती है, पता है किस चीज को? आइस का मतलब है घृणा, कोल्डनेस, उदासीनता, इनडिफरेंस, लोगों के प्रति हमारी कोई भावना ही नहीं रही है। ठीक है, जब हम नफरत दुनिया में फैलाएंगे, उदासीन बने रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये घृणा और ये सब मिलके बने हैं कि क्या, ये आइस के प्रतीक हैं और एक दिन ये दुनिया इस आइस से समाप्त हो जाएगी। ये घृणा ही इस दुनिया को निगल लेगी, उदासीनता ही इस दुनिया को निगल लेगी, कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में, ये नफरत का ही शिकार हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब कभी कह रहा है कि मैंने टेस्ट माने बहुत अनुभव किया है, जीवन में मैंने बहुत अनुभव किया है किसका? डिजायर माने इच्छाओं का। कभी ये कहना चाह रहा है कि डिजायर्स आर अनलिमिटेड, दे कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन वन टाइम, हम एक बार में सबको पूरा नहीं कर सकते। और ये भी कह सकते हैं इन लाइफ दे आर, कहना चाहिए इट इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल दैम, इस जीवन में भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना हमारे लिए असंभव होता है। तो कभी यही कह रहा है कि मैंने विभिन्न डिजायर्स को एक्सपीरियंस किया है, बहुत डिजायर्स, बहुत इच्छाएं पाली हैं, ये इच्छाएं मेरे दमन का भी कारण है और इंसान के भी दमन का कारण है। एक सेकेंड बच्चों, जरा एक कॉल आ रही है बार बार। कभी कह रहा ही अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल एंड डेंजरस इट कैन बी, अब कवि ने इच्छाओं के लिए बताया कि बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और विनाशकारी होती हैं। अनंत इच्छाएं इंसान के दमन का कारण होती हैं, इसलिए कभी भी अनंत इच्छाओं को हमें नहीं अपने अंदर रखना चाहिए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अब कभी यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा है कि वह उन लोगों से सहमत है हु थिंक, जो ये सोचते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत फायर से होगा। ठीक है, बिकॉज एक्सेसिव डिजायर, क्योंकि फायर का मतलब है विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, और अति इच्छाएं क्या होंगी, एक दिन इंसान को विनाश की ओर ले जाएंगी। डिस्ट्रक्शन माने विनाश की तरफ, यानी इच्छाएं एक दिन विनाश की तरफ ले जाएंगी, ऐसा कभी कह रहा है। अगली लाइन पढ़ते हैं, वॉट इफ
इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। और कभी कह रहा है क्या फर्क पड़ता है अगर दुनिया अगर 2 बार में नष्ट हुई, द वर्ल्ड हैड टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस। ये भी हो सकता है दुनिया को 2 बार में नष्ट होना पड़े, दुनिया 2 बार में धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो आई थिंक, तो मैं यही सोचता हूँ। कभी कह रहा है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ कि दुनिया में इतनी घृणा है, ये घृणा ही दुनिया को एक दिन विनाश कर देगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति एक दूसरे से घृणा की भावना पाले हुए बैठा है। टू सी दैट वो डिस्ट्रक्शन आइस, कभी ये भी विश्वास कर रहा है कि जो आइस है यानी वो घृणा, ठीक है, वो इतनी समर्थ है एक दिन दुनिया को डिस्ट्रक्शन माने विनाश की तरफ ले जाएगी। ही बिलीव दैट आइस इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, कि बर्फ में इतनी ताकत है कि वो दुनिया को नष्ट कर सकती है। बर्फ का मतलब क्या है हमारा? हेट्रेड। फायर का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स। इज ऑल्सो ग्रेट, कभी कह रहा है कि घृणा सबसे बड़ी है। हेट्रेड इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, ठीक है। अब इसका मैसेज क्या है देख लेते हैं। बोथ डिजायर एंड फायर, चाहे आप डिजायर पाले हो, ठीक है, फायर और हेट्रेड जो भी पाले हो, यानी डिजायर का मतलब फायर और हेट्रेड का मतलब आइस, ये दोनों ही दुनिया के लिए विनाशकारी हैं। तो समझ में आ गया। कभी यही कह रहा है कि द वर्ल्ड विल एंड, एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, आइदर विद द आइस, या तो बर्फ से हो जाएगी यानी घृणा से हो जाएगी, और विद फायर से हो जाएगी, या डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर से हो जाएगी। तो इसीलिए कभी यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि हमें विभिन्न इच्छाओं को अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक डिजायर अवर मास्टर। अगला देखते हैं बेटा। अगला है हमारे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो। ये देखो कितनी सारी बर्फ है, देखो इस पे जमी है। एक ट्री था, इस ट्री को इसमें कभी ने बताया हैमलॉक ट्री। क्या बताया है? हैमलॉक ट्री बताया है। और ट्री पे देखो ये क्रो बैठा है। ये अगली पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेटा, 10th की ही दूसरी पोइम है। इसे पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। और देखिए कितनी जल्दी मैंने एक्सप्लेन कर दी। आप इसको 1-2 बार देख लेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, श्योर। और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे फिर। देखो मैं अगली पोइम लेकर आई हूँ, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, ठीक है। तो कभी क्या कह रहा है, ये बर्फ, ये नेचर है ना, बड़ा खूबसूरत है। इंसान की उदासी, इंसान में जितनी भी परेशानियां हैं, अगर वो इन सबको छोड़ के अपने नेचर के साथ रहने लग जाए तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। ठीक, एक बार कभी जो कह रहा है, मैं बड़ा अपसेट था, बड़ा परेशान था, सुबह से मूड खराब था। फिर मैं आया, इस पेड़ के नीचे मैं स्टैंडिंग कर गया, वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे कौवा बैठा था, उसने पेड़ के डाल को हिलाया, एकदम बर्फ की बौछार नीचे गिरने लगी। और कभी के सर पे जब बर्फ के पार्टिकल्स गिरे तो कभी का जो मूड उदासी भरा था, सुबह से तो डिप्रेस था, एकदम चेंज हो गया ना। उसका मूड जो कह सकते हो एकदम हैप्पी कंडीशन में आ गया। तो कवि ने इस पे कविता लिख दी कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर सब कुछ एक जैसा रहता है, कभी भी कोई भी क्षण, कोई भी पल हमारी चीज़ों को बदल सकता है। बस हमें ज़्यादा निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकृति से लगाव लगा के रखिए। कभी भी कोई, इस प्रकृति की कोई भी कंपनी में आप जाके देखिए, आपको रिलैक्स ही मिलेगा। तो कभी क्या कह रहा है सुनो। द वे कभी बहुत छोटी सी पोइम है, छोटी सी पोइम है, बड़ी सिंबॉलिक कविता है। और डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से कवि ने बताया कि उसने अपना बचा हुआ दिन बर्बाद होने से बचा लिया। और हम चाहें तो बचा सकते हैं अपने लाइफ को। ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं पालना चाहिए, ज़्यादा हमें उदास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हर पल खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर परेशानी आती भी है तो कोशिश करो उसको दूर भगाने की प्रसन्नता के साथ। देखो द वे आ क्रो, कह रहे जिस तरीके से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला के बर्फ गिराई। क्या गिराई? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, किससे? एक हैमलॉक पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को बिल्कुल मूड को बदल दिया, मेरे हृदय की भावनाएं बदल गई। चेंज ऑफ मूड, और मेरा दिमाग एकदम कूल एंड कंपोज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, इस तरीके से मैंने अपने दिन का जो शेष पार्ट था, हो सकता था वो भी खराब चला जाता अगर मैं नेचर के साथ नहीं आता, वो बचा लिया बर्बाद होने से। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, हो सकता था मैं, र्यूड का मतलब होता है कि मैं पछताता बाद में कि हाई ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो कभी कह रहा है मैंने बचा लिया अपने आप को। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लाइन वाइज हुआ,
डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है इट वॉज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो दैट फेल ऑन हिम। कभी कह रहा है ये छोटी सी मात्रा में कुछ बर्फ थी जो मेरे ऊपर गिर पड़ी। ठीक है, डस्ट का मीन्स एक लाइट फाइन लेयर ऑफ स्नो, हल्की सी ना बर्फ की बौछार गिरना। आगे फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, ये बर्फ कहां से गिरी है? द स्नो गिरी है, फेल फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री से गिरी है। द हेमलॉक ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड, और ये भी कहा जाता है जो हेमलॉक ट्री है, धतूरा का पेड़ कहते हैं हमारे यहाँ, जो बहुत ही जहरीला और दुख का प्रतीक होता है। अब सोचिए पहले, और कौवा भी हमारे यहाँ जो अपशकुन को माना जाता है, बड़ा इसे शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कवि ने दोनों ही अजीब सी चीजों को यूज करा है, अपने एटमॉस्फेयर से रिलेट करा है, और रिलेट करके बताया कि इतनी उदासी भरे वातावरण में कितना खुश हो गया, जरा सा उस इन चीजों ने भी उसको क्या करा, मूड चेंज करने में हेल्प करी है। हैज गिवन माई हार्ट, कभी कह रहा है कि बर्फ के टुकड़े जब हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरे, वो हेमलॉक ट्री जो किसी पॉइजन माने खुद में एक जहरीला और दुख का प्रतीक होता है, लेकिन इस छोटी सी घटना ने चेंज माने बदल दिया मेरे मूड को। इट अफेक्टेड हिज हार्ट, मेरे हृदय की भावनाएं चेंज हो गई, मैं खुश हो गया। हिज मूड बीकेम बेटर एंड मोर पॉजिटिव, कभी कह रहा मैं और पहले से बेहतर फील करने लगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक, पहले वो नेगेटिव फील कर रहा था, पॉजिटिव हो गया। ही मूव्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, और उसका मूड जो इतना सैड था वो अब हैप्पी में कन्वर्ट हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कभी कह रहा है इस प्रकार इस घटना ने उसके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया, क्योंकि उसका पूरा दिन बर्बाद होने वाला था अगर वो इसी निराश रहता और पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होता और बर्फ उसके ऊपर नहीं गिरती। ये छोटी सी घटना उसे इतना प्रभावित कर गई। ऑफ अ डे आई हैड रियूड, कभी ये भी कहता आगे कि ही हैड बीन फीलिंग रिग्रेट, सुबह से ही वह किसी बात को लेकर पछता रहा था। सैडनेस अर्लियर, सुबह से ही वो कुछ बात को लेकर दुखी था, मन मन में परेशान था, अत्यधिक दिमाग में उसको टेंशन चल रही थी। लेकिन रियूड का मतलब ही होता है बहुत सॉरी फील करना या रिग्रेट करना। तो कभी यही कह रहा है कि छोटी सी घटना ने उसके मूड को चेंज करके दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। और कभी यह मैसेज दे रहा है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें, साधारण से पल भी हमें पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि नेचर में बहुत पावर होती है भाई, ये हमारे मूड को इम्प्रूव कर सकती है। बहुत सी बीमारियां, बहुत से तनाव हम नेचर में रह के दूर कर सकते हैं। कभी एकदम ओपनली मैसेज दे रहा है। वी शुड नॉट इग्नोर स्मॉल जॉयज, और जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, कभी से नजरअंदाज मत कीजिएगा बड़ी खुशियों के लालच में, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही भर जाते हैं हमारे जीवन के हर पल खुशियों से। तो बहुत अच्छी कविता थी। चलिए अब इसका सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखो, सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना है कि द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल्स अस, ये कविता जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, ये कविता हमें बताती है द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि दुनिया जो है दो तरीके से नष्ट हो जाएगी। फायर मीन्स टू मच डिजायर, फायर का मतलब है जीवन में अधिक इच्छाओं को पालना, लालच करना, हमेशा ये फील करना हम पे अभाव है। और आइस का मतलब है घृणा, उदासी, क्रोध, उदासीनता की भावनाएं रखना। ठीक, दया रहित बने रहना, किसी पे करुणा नहीं दिखाना, सहानुभूति शो नहीं करना। ठीक, यह इसका मतलब होता है। तो कभी कह रहा है ये दोनों चीजें हैं देखने में छोटी, लेकिन दुनिया का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। कभी कहता है बोथ आर वेरी डेंजरस, ये देखो दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है, आइस भी एंड फायर भी। फायर भी दुनिया को खा रही है, आइस भी दुनिया को खा रही है। इंसान को अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। इफ पीपल हैव टू मच डिजायर, अगर कभी कह रहा है कि अगर जीवन में लोग इतनी इच्छाएं पालेंगे या इतनी अधिक घृणा रखेंगे तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये दुनिया धरती सब नष्ट हो जाएगी। सो वी शुड कंट्रोल अवर इमोशन एंड लिव पीसफुल, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, शांति से जीवन यापन करो, यही है। ठीक है, इस पोएम का मैसेज। एक सेंट्रल आइडिया और है, सुनो बच्चों। द पोएम शोज हाउ इवन ए स्मॉल, ये दूसरे वाली पोएम का है डस्ट ऑफ स्नो का। ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे छोटी सी साधारण से क्षण प्रकृति के कंप्लीटली चेंज ए पर्सन मूड, एक व्यक्ति के मूड को पूरा तरीके से बदल सकते हैं। व्हेन द पोइट इज फीलिंग सैड, जब कभी दुखी फील कर रहा था तब एक कौवे ने शेक मने हिलाया, एक क्रो शेक डाउन फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री इनटू ऑनटू हिम, कभी कह रहे हैं कि कौवे ने बर्फ को हिला के एक पेड़ को हिलाया, कभी उसके नीचे खड़ा था। दिस टाइनी
इंसिडेंट। और जब बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर गिरे तो छोटी सी घटना ने कवि की आत्मा में जोश भर दिया। उदासी दूर हो गई, उसके मन में एकदम कहते सुखद क्षण छाने लगे। सेव्स हिज डे, और उसने अपना दिन बचा लिया बर्बाद होने से। तो इसका मतलब है लाइफ्स नेगेटिव मोमेंट, जीवन में जितने नकारात्मक क्षण होते हैं ना, उनको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अनएक्सपेक्टेडली हम उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। वी शुड वैल्यू, इसके लिए हमें बस छोटे छोटे अनुभवों पर अपने ध्यान देना है, उनका महत्व देना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जीवन में खुशियाँ और आशाएं भर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा है, वो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, तो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे अपना सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके।